भाग 2 संघर्ष और हार में आपका स्वागत है। कहानी अर्जुन, एक छोटे गांव से महान सफलता तक। अध्याय 7 हौसले की दीवारें। अर्जुन अब 13 वर्ष का हो चुका था। स्कूल में 8वीं कक्षा में पढ़ता था और उसकी पढ़ाई में दिलचस्पी अब जुनून बन चुकी थी। शाम को वह शिक्षा दीप की कोचिंग में जाता, जहां सर राकेश उसे विज्ञान, गणित और सामान्य ज्ञान के बारे में विस्तार से समझाते। पर हर दिन आसान नहीं था। सुबह 4 बजे उठकर पानी भरना, गाय को चारा देना, फिर स्कूल जाना और वापस आकर खेत में पिताजी की मदद करना, फिर ट्यूशन जाना। कभी कभी तो रोटी हाथ में लेकर रास्ते में ही खा लेता था। पैसे की हालत इतनी खराब थी कि कई बार उसकी स्कूल की यूनिफॉर्म फट जाती। लेकिन घर में सिलने की सुई धागा भी नहीं होता। माँ के हाथों में पुराने कपड़े की पोटली थी जिसमें पुराने बटन और उथड़े धागे होते। एक दिन स्कूल के एक लड़के ने उसकी फटी कमीज देखकर ताना मारा, अरे तू पढ़ाई करेगा? तू तो भिखारी जैसा दिखता है। अर्जुन कुछ नहीं बोला, चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गया। लेकिन उस दिन शाम को उसने अपनी डायरी में लिखा, आज मेरा मन टूटा पर मैं हार नहीं मानूंगा। अध्याय 8 पहली असफलता। शिक्षादीप के सर ने सब बच्चों को जनरल नॉलेज टेस्ट के लिए तैयार रहने को कहा। अर्जुन ने जमकर पढ़ाई की, रात दिन किताबों से चिपका रहा। टेस्ट के दिन उसका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर था, पर परिणाम आया, अर्जुन फेल। वो हैरान था। उसे विश्वास नहीं हुआ कि वो जो सबसे ज्यादा मेहनत करता था वही पीछे रह गया। वो उस दिन एनजीओ नहीं गया, किताबें तक नहीं देखी। रात को माँ ने पूछा, क्यों बेटा, आज पढ़ाई नहीं कर रहा? अर्जुन ने कहा, कभी कभी लगता है मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा माँ, फेल हो गया। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा और सिर्फ इतना कहा, बेटा मेहनत का फल देर से मिलता है लेकिन मिलता जरूर है। अध्याय 9 जिम्मेदारियों का बोझ। अर्जुन अब गांव में ही 2 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था। हर महीने 100 रुपए मिलते। उन पैसों से वह अपनी कॉपी, पेन और थोड़ी बहुत चाय नाश्ता का खर्च उठाता। लेकिन अब पिताजी की तबीयत बिगड़ने लगी थी। खेत का काम अब उसी पर था। पढ़ाई के लिए समय कम हो रहा था। जब भी वह किताब खोलता, खेत की चिंता या घर का शोर उसे परेशान कर देता। कभी कभी वो सोचता, क्या मुझे सब छोड़कर सिर्फ मजदूरी ही करनी चाहिए? क्या पढ़ाई मेरे जैसे लोगों के लिए है ही नहीं? लेकिन उसी समय सर राकेश का एक मैसेज आता, अर्जुन, तू अगर अब रुक गया तो तेरी मेहनत हार जाएगी, तू नहीं। ये मैसेज वो स्क्रीनशॉट करके अपनी कॉपी के पहले पन्ने में चिपका देता। अध्याय 10 गांव का प्रेरणा स्रोत। एक दिन गांव के स्कूल में एक शिक्षा मेला आयोजित हुआ। अर्जुन ने विज्ञान में सोलर कुकर का प्रोजेक्ट बनाया, जो उसने पुराने शीशे, मिट्टी और लकड़ी से तैयार किया। बच्चों के बीच अर्जुन का मॉडल सबसे अनोखा था। एक शिक्षक ने पूछा, ये सब कैसे बनाया तुमने? अर्जुन बोला, सर, किताबों से नहीं, घर की रसोई से सीखा। इस मॉडल ने न सिर्फ मेले में प्रथम पुरस्कार जीता, बल्कि उसे जिला स्तर पर चयनित किया गया। अर्जुन का नाम गांव के पोस्टर पर पहली बार छपा। गांव के लोग, जो उसे गरीब का बेटा कहते थे, अब उसे गर्व का बेटा कहने लगे। अध्याय 11 सपनों की ऊंचाई। अब अर्जुन का सपना था आईआईटी में जाना। उसने पहली बार आईआईटी जेईई नाम सुना था और उसकी कठिनाई के बारे में भी। उसके पास ना तो इंटरनेट था, ना स्मार्टफोन और ना ही कोचिंग के पैसे। लेकिन फिर उसने एक योजना बनाई, सुबह खेत, दोपहर में गांव के बच्चों को ट्यूशन, रात में स्कूल की लाइब्रेरी, जहां एनजीओ ने उसे एक खास पास दे रखा था। यूट्यूब के वीडियो एक दोस्त के फोन से डाउनलोड करवाता, मॉक टेस्ट के पेपर प्रिंट करवाने के लिए हर हफ्ते बाजार जाता। धीरे धीरे उसकी तैयारी रफ्तार पकड़ने लगी। अध्याय 12 दूसरी हार और खुद से लड़ाई। लेकिन जिंदगी कब सीधी चलती है? पहली मॉक टेस्ट में उसकी रैंक 1020,000 आई। वो हताश हो गया। उसने किताबें बंद कर दी, खाना पीना छूट गया। माँ ने पूछा, क्यों दुखी है बेटा? उसने पहली बार माँ के सामने रोते हुए कहा, माँ, मैं थक गया हूं। माँ कुछ नहीं बोली, सिर्फ अपनी पुरानी साड़ी में से 1/3 फाड़कर अर्जुन की आंखें पोंछीं। उस रात उसने फिर एक निर्णय लिया, मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा, हारूं या जीतूं, लेकिन रुकूंगा नहीं। अंत दृश्य। भाग 2 का समापन। अर्जुन की जिंदगी अब 2 ध्रुवों पर थी,
संघर्ष और संकल्प। वो टूट चुका था लेकिन बिखरा नहीं था। वो थक गया था लेकिन रुका नहीं था, क्योंकि उसे पता था किस्मत नहीं, मेहनत से किस्मत बदली जाती है। अब आगे आएगा भाग 3, परिवर्तन और प्रेरणा, जहां अर्जुन पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचता है और उसके जीवन में एक बड़ी सफलता की झलक दिखती है। अगला भाग बहुत ही जल्दी आएगा। तब तक लाइक करें और सब्सक्राइब करें।